नर्स, पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, उनकी ब्लीडिंग बहुत हो चुकी है, जल्दी ऑपरेशन की तैयारी करनी है, चलो। डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी बीवी और बच्चे को बचा लीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, उनका खून बहुत बह चुका है। ऐसा मत बोलिए डॉक्टर साहब। उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है। नहीं, पहले एक बार मिसकैरेज हो चुका है। सी, ऐसी कंडीशन में या तो माँ बचती है या बच्चा। डॉक्टर साहब, जितने भी पैसे लगेंगे मैं लगा दूंगा, आप बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट कीजिए, लेकिन प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बीवी बच्चे को बचा लीजिए। वी विल ट्राई योर बेस्ट, नाउ मूव। कितनी क्यूट है ना मनीषा, एकदम मुझ पे गई है। सर, बच्चों को अभी अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, आप मेरे साथ चलिए। ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूँ। मनीषा, तुम रेस्ट करो, मैं फॉर्मेलिटीज करके आता हूँ। सर। तुम बैठो, मैं फॉर्मेलिटीज करके आता हूँ। जी सर। कैसी हो बेबी? कहाँ रह गए तो तुम? वो सब छोड़ो, तुम्हें बताओ क्या हुआ, लड़का है लड़की? लड़की। रियली? कांग्रेचुलेशंस बेबी, तुम मम्मी और मैं पापा बन गया। और उस बेवकूफ को लगता है कि उसकी बच्ची, जबकि इस बच्ची का बाप मैं हूँ। वैसे तुमने अच्छा नाटक खेला इसके साथ। 1 साल पहले जब वो बिजनेस ट्रिप पे गया, तुमने अच्छा मिसकैरेज का नाटक करके उसका बेवकूफ बनाया। मैं उसके बच्चे की माँ कभी बनना ही नहीं चाहती थी। उससे शादी तो मैंने सिर्फ उसकी दौलत के लिए की थी। उसका बच्चा मुझे एक बोझ लगने लगा था। अबॉर्शन नहीं कर सकती थी क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, इसलिए मैंने किलर को पैसे देकर उसे मरवाने के लिए छोड़ दिया। क्या? तो वो बच्चा मर गया? वो देहरादून के एक अनाथालय में उसे छोड़ा है। ये है 50 लाख रुपए। इस बच्चे को खत्म कर दो। इतने छोटे बच्चों को क्यों मारना है मैडम? इसे अनाथ आश्रम में छोड़ देता हूँ। अपनी माँ से दूर ये खुद ब खुद मर जाएगा। मैंने अपनी पूरी लाइफ में अविराज जैसा बदकिस्मत आदमी नहीं देखा। ना उसके पास उसकी बीवी है और ना बच्चा। I just hate him like anything. बेबी लिसन, ये ना बिल्कुल सही वक्त है उसे लात मारने का। उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो, डाइवोर्स दे दो, और मैं, तुम, हमारी बच्ची बहुत खुशी से जी पाएंगे फिर ऐश आराम की लाइफ। हमें पेशेंस से काम लेना होगा। जल्दबाजी में गड़बड़ी हो सकती है। हमें जिया को एक लेविश लाइफ देनी है, इसलिए अभी उसे अविराज की बेटी बनकर ही रहने दो। उससे वो उसे अपनी बेटी का प्यार भी देगा, और जब जिया बड़ी हो जाएगी तो सारी दौलत भी उसी की हो जाएगी, और हम दोनों तब तक उसके पैसे पर बिना किसी जिम्मेदारी के ऐश कर सकते हैं। प्लान तो सही है तुम्हारा। अविराज बेटी को पूरी दुनिया का प्यार देगा और मैं तुम्हें। जिन 2 लोगों पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, मेरी पत्नी और मेरा सेक्रेटरी, आज उन दोनों ने ही मुझे धोखा दिया। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। मुझे अपने असली बच्चे को किसी भी कीमत पर ढूंढना ही होगा, पर इन दोनों को बताए बिना। मैं इन दोनों से बदला लूंगा, लेकिन इनके साथ रहकर और सच्चाई से अनजान बनकर। यस तृप्ति, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ मैं आ रहा हूँ। जिया बेटा, जिया, बेटा मैंने एक जरूरी काम के लिए 5 लाख रुपए निकलवाए थे और तुमने सब काट दिए। मम्मा, स्कूल के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना था जिसमें गांधी जी की फोटो से कोलाज बनाना था। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। लेकिन बेटा, अरे वाह, जिया ने कितना अच्छा कोलाज बनाया है। जिया, यू आर ए रॉक स्टार। तुम देखना, इस बार स्कूल रैंकिंग में तुम ही फर्स्ट आओगी। थैंक यू अंकल, आप कितने अच्छे हो, हमेशा मुझे प्यार करते हो। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, स्कूल जाना है ना। आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। चलो उठो, रेडी हो जाओ। मम्मा, बस 2 मिनट।
वैसे विराज पर उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, आई गेस वहीं गया होगा। तो इसका मतलब आज का दिन हमारे लिए बोनस है। आज हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। जिया, आज जिया के स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है ना, इसलिए पापा ने अपनी सारी मीटिंग कैंसिल कर दी। तुम्हारी तो मीटिंग थी ना, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? मैं मैनेज कर लेती। बेटा, ये इतने सारे पैसे काटने की क्या जरूरत थी? पैसे पेड़ पे थोड़ी ना उगते। अगर आपको गांधी जी की फोटो चाहिए थी तो पापा को बोलती, पापा दे देते। इतने पैसे बर्बाद कर रही हैं, क्या जरूरत थी? कम ऑन अविराज, इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हो। अफोर्ड कर सकता हूँ मनीषा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिया इतने पैसे बर्बाद करे। जिया को अपनी लाइफ में पैसों की वैल्यू करना सीखना होगा। बेटा, पापा ये पैसे बहुत मेहनत करके कमाते हैं, इसलिए इनकी रेस्पेक्ट करो। चलो स्कूल चलते। नहीं, मुझे आपके साथ स्कूल नहीं जाना। आप बहुत बुरे पापा हो, मुझे डांटते हो। बाकी बच्चों के पापा उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें बाहर खेलने लेकर जाते हैं, पर आपके पास तो टाइम ही नहीं है। आप बहुत बोरिंग पापा हो। मैं तन्वेश अंकल के साथ जाऊंगी। देखो कितने स्मार्ट है और फिट। लैपटॉप लैपटॉप फिर से बोरिंग चीज। आप बोलोगे इससे ये सीखो वो सीखो। ये देखो तन्वेश अंकल ने मुझे कितना अच्छा मेकअप किट दिया है। तन्वेश, 7 साल के बच्चों को इतनी महंगी मेकअप किट देने की क्या जरूरत थी? इससे बिगड़ जाएगी ना वो। देखा, फिर से लेक्चर शुरू। अच्छा बेटा, आप ही बताओ आपको क्या चाहिए? प्ले स्टेशन? प्ले स्टेशन, ओके। ठीक है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। मैं जा रही हूँ रेडी होने, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। तन्वेश अंकल और मम्मी मुझे छोड़ देंगी। आप अपनी मीटिंग में जाओ। तन्वेश, आज ऑफिस में इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और तुम मेरे सेक्रेटरी हो, तुम वहाँ मीटिंग में आने की बजाय यहाँ मेरे घर पर क्या कर रहे हो? वो विराज सर, आपका मीटिंग में जाना ज़्यादा ज़रूरी था। आप बिजी थे तो मैंने सोचा जिया को मैं उसके स्कूल फंक्शन के लिए ले जाऊंगा, और वैसे भी जिया मेरी बेटी की तरह ही तो है, इसलिए मैंने मीटिंग से ऑफ ले लिया। अब तुम बिजी थे ना, और मैं भी अकेली थी, तो इसीलिए मैंने तन्वेश को बुला लिया मीटिंग के लिए। वैसे भी मनीषा अकेली पड़ जाती है, कोई तो होना चाहिए। पापा? हाँ बेटा, आपको स्कूल छोड़ दूँ? नहीं, आज मुझे ताज होटल में डिनर करना है। आप मेरे लिए, मम्मा के लिए और तन्वेश अंकल के लिए टेबल बुक कर दो और आप मीटिंग में जाओ। पापा, अपना लैपटॉप तो ले लो। ताज होटल में एक टेबल बुक करो फॉर 3 पीपल, और ध्यान रखना कि ऐसे ही फेसिंग। मनीषा, अगर अविराज को हम पर शक हो गया तो? अविराज एक नंबर का बेवकूफ और कहा आदमी, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। Are you sure? ये दोनों सोचते हैं कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं। इन दोनों की हिम्मत अब बढ़ती जा रही है।